नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सम्राट चौधरी और आप देख रहे हैं मेरे चैनल वर्ल्ड रिएक्शंस को। तो बांग्लादेश को जो है, जो बड़ी सेकुलर होने की डींगे हाँकता था और हमारे देश में जो है इंडियंस को, मतलब आजकल आमिर खान वगैरह जो है, जिनको प्रॉब्लम था इंडिया में रहने के लिए, हम लोग अपने जो है देश में ये इन खान्स को सर पे चढ़ा के रखते हैं, सेकुलरिज्म दिखाते हैं। और पाकिस्तान बांग्लादेश जैसे देश, पाकिस्तान को आपको पता है दिनेश कनेरिया जो है क्रिकेट प्लेयर था और वो रिटायर होने के बाद अभी जब खेलते नहीं हैं तो अपने किस्से जो है वो बता रहे दुनिया को, किस तरीके से उनके टीम में जो है वो रेसिज्म का सामना करते थे और एज एन हिंदू जो है किस तरीके से उनको ट्रोल किया जाता था, उनको उनके खिलाफ रेसिज्म किया जाता था वगैरह वगैरह। हमारे क्रिकेट टीम में सिराज वगैरह कितने सारे प्लेयर्स थे, मोहम्मद शमी, उनको कभी हुआ है ये सब रेसिज्म कि उनके रिलीजन के बेसिस पे हमने किया है कुछ? हमने तो नहीं किया। और इन खान्स को जो कि एक्चुअल में पाकिस्तान के एजेंट है साले, इनको हम सर पे चढ़ा के रखते हैं। जबकि ये अब देखिए बांग्लादेश में जो है, जो कल तक भी बोलता था कि हम तो हिंदू के खिलाफ कुछ भी नहीं करते हैं, ये इंडिया का प्रोपागेंडा है वगैरह, अब इनकी जो असलियत है वो सामने आ चुकी है। वो उनके देश के जो लोग हैं, एक एक्टर है जो कि हिंदू है वहाँ पे, और जस्ट बिकॉज ही इज़ हिंदू तो पूरे देश के लिए जो है वो उसको बॉयकॉट करने के लिए कहा जा रहा है, उनसे बहुत बुरा व्यवहार जो है किया जा रहा है। एक एक्टर होके, एक पॉपुलर फिगर होके जो है, अभी जो लोग आ गए हैं और अभी जिस टाइप का गवर्नमेंट बांग्लादेश में आ गए, जब तक शेख हसीना था चीज़ें कंट्रोल में थी, ये सब चीज़ ओपनली नहीं कर पाते थे ये लोग, लेकिन अभी जब वो हट चुकी है तो अभी ये जो मौलाना ये सब जो बांग्लादेश को टेक ओवर किया है, इसके अंदर काहे का सेकुलरिज्म, काहे का कुछ। एक एक्टर होके भी जो है, जो कि पहले बहुत सारे अच्छे काम कर चुके हैं, लेकिन उनके खिलाफ बॉयकॉट के नारे लग रहे हैं जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ द रिलीजन। तो हमारे देश के स्यूडो सेकुलर्स को अच्छे से दिखाओ और आमिर खान को ज़्यादा बांग्लादेश में दिखाओ कि सेकुलरिज्म क्या है। इंडिया में रह के उनको बहुत परेशानी होती है और हमने इन सालों को सर पे चढ़ा के रखे हैं साले इन खान्स को। खैर, ये जो है वीडियो हम देख लेते हैं, बांग्लादेश की क्या औकात है, क्या हरकत है, क्या रवैया है हिंदुओं के लिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। याश रोहान बांग्लादेश के प्रतिभाशाली युवा अभिनेताओं में से एक है। चाहे फिल्म हो या धारावाहिक, हर जगह पर उन्होंने अपनी समान दक्षता से दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया है। रायहान रफी की फिल्म पराण में विद्यासिन हमीम के साथ उनकी केमिस्ट्री आज भी दर्शकों के दिलों में बसी हुई है। लेकिन हाल ही में यह अभिनेता विवाद में फंस गए हैं। उनकी धार्मिक पहचान को लेकर हंगामा शुरू हो गया है। बहस और विवाद जारी है। गुरुवार को याश रोहान ने अपने फेसबुक पेज पर एक तस्वीर पोस्ट की। उस तस्वीर में उन्हें माथे पर सिंदूर की रेखा लगाए दुर्गा प्रतिमा के सामने खड़े देखा गया। इस तस्वीर के पोस्ट होते ही नेटिजन्स का एक वर्ग याश पर वर्चुअल हमला करने लगा। किसी ने लिखा, अब तुम्हारे नाटक नहीं देखेंगे। एक अन्य व्यक्ति ने लिखा, भाई आपके बहुत सारे नाटक देखे हैं, लेकिन आज से देख पाऊंगा या नहीं पता नहीं, क्योंकि मैं सोचता था आप मुसलमान हैं। आपके नाटक बहुत अच्छे लगते थे। यहाँ तक कि किसी ने सीधे लिख दिया, मैं तो तुम्हें मुसलमान समझता था, ये बात पहले नहीं जानता था। हजारों टिप्पणियों से भर गया याश रोहान का फेसबुक पोस्ट। हालांकि सभी प्रतिक्रियाएं नकारात्मक नहीं थीं। कई लोगों ने इस अभिनेता के समर्थन में खड़े होकर शुभकामनाएं और प्यार जताया। एक व्यक्ति ने लिखा, मैं धर्म देखकर नाटक नहीं देखता, तुम्हें अच्छा लगता है इसीलिए देखता हूँ, धर्म को लेकर कुछ कहना नहीं चाहता। एक अन्य ने लिखा, उनका धर्म उनका निजी मामला है, उन्हें गाली देने का क्या मतलब, हम उन्हें नहीं उनके काम को प्यार करते हैं, वह अपना धर्म निभाए, इसमें हमारी समस्या क्या है। धर्म के आधार पर किसी इंसान को जज करना मूर्खता है, हमें देखना चाहिए कि वह इंसान कैसा है। कई लोग ये भी कह रहे हैं, हम इंसान हैं, यही हमारी सबसे बड़ी पहचान है। इंसान को सृष्टि की सर्वोत्तम रचना कहा जाता है, लेकिन कभी कभी लगता है कि शरीर से तो हम इंसान हैं पर दिल से नहीं। कोई व्यक्ति हिंदू है या मुसलमान, इसको लेकर भ्रम हो सकता है, लेकिन जिस तरह से सब लोग गालियां दे रहे हैं वह किसी भी तरह उचित नहीं है। सिर्फ आम लोग ही नहीं बल्कि देश के कई सितारे भी याश रोहान के समर्थन में खड़े हुए हैं। मेहजामान चौधरी ने अपने फेसबुक स्टेटस में लिखा, किसी की पोस्ट पर घटिया टिप्पणी करना, गाली गलौज करना या फेक प्रोफाइल से बात करना आपको बहादुर नहीं बनाता, बल्कि ये आपकी मानसिकता को दर्शाता है और बताता है कि आप वास्तव में किस तरह के इंसान हैं। इतनी नफरत और अपराध बोध के साथ आप रात को कैसे सो पाते हैं? दूसरी ओर
एक और प्रतिभाशाली युवा अभिनेता अर्श खान ने लिखा, याश रोहान बांग्लादेश के श्रेष्ठ अभिनेताओं में से एक हैं। उनका अभिनय और व्यक्तित्व दोनों ही मेरे फेवरेट हैं। याश अपने धर्म या किसी क्षेत्र विशेष का प्रतिनिधित्व नहीं करते, बल्कि अपनी आर्टिस्टिक टैलेंट के माध्यम से वह देश के लोगों और पूरे बांग्लादेश का प्रतिनिधित्व करते हैं। ARM सादात, देश टीवी। सबसे पहले टेक कृष्णो ने लिखा है कि हीरो अगर हिंदू हो तो तकलीफ होती है, लेकिन हीरोइन अगर हिंदू हो तो कोई बात नहीं, अच्छा ही लगता है। जरा सोचिए हमारी सोच कितनी गिर चुकी है। उसके बाद जहां आरा एरन मुक्ता ने लिखा है कि हर किसी का अपना धर्म होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम सृष्टिकर्ता की सर्वश्रेष्ठ प्राणी हैं। उसके बाद SMA इस्लामिक हब ने लिखा है कि देश में हर कोई धर्म का व्यापारी बन गया है, ड्रामा देखकर भी धर्म की तलाश करते हैं। उसके बाद मोहम्मद M हुसैन ने लिखा है कि यश लव यू। यश की मां अपू और नरेश भुइयां हमारे सांस्कृतिक अंगन के उज्जवल सितारे हैं। इन उज्जवल लोगों को शारदीय शुभकामनाएं। उसके बाद NUSI ने लिखा है कि देश पूरी तरह से बकरियों से भरा है। भारत के अल्लू अर्जुन, माहेश बाबू, अक्षय कुमार, अजय देवगन की फिल्में देखना अच्छा लगता है, लेकिन अपने देश का अभिनेता हिंदू है तो उसका नाटक नहीं देखेंगे। कितना रिडिकुलस है। उसके बाद गॉडफादर ने लिखा है कि अगर भारत के लोग आपके जैसे होते तो सलमान और शाहरुख कभी बॉलीवुड स्टार नहीं बन पाते। उसके बाद आफ्ताब नाहिदुद्दीन ने लिखा है कि यश रोहन हिंदू धर्म के हैं, यह मैं पहले से जानता था, फिर भी मैं उनका नाटक देखता हूं, उनके लिए मेरा प्यार हमेशा रहेगा। उसके बाद सुप्तबासोना ने लिखा है कि मदरसा जितना बढ़ा, हिंसा का खनन भी उतना ही बढ़ा। जुम्मा की नमाज के बाद या माइक पर घोषणा करके लूटपाट, हमले, आगजनी और मारपीट, ये सब इसका प्रमाण है। उसके बाद साधना सरकार ने लिखा है कि कब हम सच में सभ्य होंगे। उसके बाद रुबेल हुसैन ने लिखा है कि मैं एक मुसलमान हूं, लेकिन यश भाई मेरे सबसे पसंदीदा अभिनेता हैं। आई लाइक यू यश रोहन भाई। उसके बाद थॉमस रॉय ने लिखा है कि ड्रामा देखने के लिए भी धर्म की पहचान जरूरी है, ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। हाय रे, किस देश में रहते हैं हम। उसके बाद राज रॉय ने लिखा है कि बांग्लादेश के लोग सच में सांप्रदायिक हैं। उसके बाद राजीव कुमार हजारी ने लिखा है कि अगर गैर मुसलमान मुसलमानों का बहिष्कार कर दें तो दुनिया में मुसलमानों का अस्तित्व नहीं रहेगा। उसके बाद सनी रहमान ने लिखा है कि इस देश में धर्म का व्यवसाय करने वाले लोग ज्यादा हैं। उसके बाद लाइफलाइन ने लिखा है कि आपका नाटक बहुत अच्छा है, धार्मिक होने से बेहतर है कि अच्छा इंसान बने, आप अच्छे रहें। उसके बाद फॉरवेज अलोम ने लिखा है कि हम अभी तक इंसान बन ही नहीं पाए। उसके बाद मुनिया एहसान ने लिखा है कि मैं तो शुरू से ही जानती हूँ कि वह हिंदू हैं, उनकी माँ बाप भी अभिनेता हैं और वे भी हिंदू हैं। तो क्या इससे कलाकार की पहचान को उसकी जाति या धर्म के आधार पर आंका जा सकता है, या ऐसा होना चाहिए? उसके बाद फनी किड्स ने लिखा है कि जिस दिन पता चलेगा कि मार्क जकरबर्ग मुसलमान नहीं है, उस दिन मद्रासा छापों को क्या हाल होगा कौन जानता है। उसके बाद शमीमा अख्तर ने लिखा है कि क्या नाटक देखने के लिए धार्मिक पहचान होना जरूरी है? ये कैसी बात है, वह एक इंसान है, एक अभिनेता है। मुझे समझ नहीं आता कि यह कैसी मानसिकता है कि आप हिंदू होने के कारण उसका नाटक नहीं देख सकते। उसके बाद मिजानुर रहमान ने लिखा है कि बांग्लादेश दिन प्रतिदिन कट्टरपंथी और आतंकवादी देश में बदलता जा रहा है। उसके बाद फाहमीन खान ने लिखा है कि नाटक देखने के लिए क्या धर्म की पहचान जरूरी है, तो नाटक फिर नहीं देखा जाना चाहिए। उसके बाद ताहू लाइफ ने लिखा है कि लोग इतने बुरे कैसे हो सकते हैं भाई, नाटक देखने और धर्म का क्या रिश्ता है? वो हिंदू है तो क्या इंसान नहीं? क्या देश में दूसरे धर्मों के और कोई सेलिब्रिटी नहीं है? उनके नाटक बहुत खूबसूरत होते हैं। उसके बाद निकनाफ ने लिखा है कि जो लोग ये कह रहे हैं वे ठीक हैं, हॉलीवुड और बॉलीवुड के अन्य धर्म के लोगों की एक्टिंग देखना चलता है और यश को देखकर सारी दिक्कतें बकवास है। उसके बाद किशोर ने लिखा है कि यूट्यूब और गूगल का CEO एक भारतीय हिंदू है, फेसबुक का मालिक एक यहूदी है, तो मुस्लिम समुदाय इन्हें क्यों नहीं बॉयकॉट कर रहा? उसके बाद साकिब अहमद ने लिखा है कि इतना तो अभी शुरू है, अगर जामायात सत्ता में आए तो कोई और देश में रह भी नहीं पाएगा, यही तो सोनार बांग्लादेश है। उसके बाद अफरोजा अख्तर ने लिखा है कि धर्म के बारे में बात करना सही नहीं है, हर कोई अपना धर्म निभाएगा, यही स्वाभाविक है। धर्म को साधन बनाकर देशवासियों में अव्यवस्था फैलाने की कोशिश हो रही है। उसके बाद सुकुमार हालदार ने लिखा है कि बांग्लादेश में शांति से रहने का समय समाप्त हो गया है, क्योंकि एक भयानक अंधकार बंगाली संस्कृति को दबाकर खत्म करना चाहता है। उसके बाद वॉइस ऑफ SF रहमान ने लिखा है कि हम एक असभ्य देश में रहते हैं। उसके बाद 8321 ने लिखा है कि जमात का शिविर एक तरफ हिंदुओं के पूजा में जाता है और दूसरी तरफ उनकी बट सेना धार्मिक पहचान के आधार पर हिंदुओं का उपहास करती है। उसके बाद प्रोमेश दास ने लिखा है कि मुद्दा यह है कि शराब अगर सऊदी से आए तो पी लेंगे, किसी और देश से आए तो नहीं।